हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स ग्रुप में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 हिंदी वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि दही वाली मंगमा है। हालांकि मैंने इससे पहले इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करा रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन सभी को समझ सकते हैं। उससे पहले ये आपका पाठ परिचय है। अगर आप पाठ परिचय को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो ना तो आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत होगा और ना ही ऑब्जेक्टिव में होगा। इसलिए आप पहले इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। हम लेखक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। देखिए, कहानी से ही आपको पता चल रहा है दही वाली मंगमा मतलब एक दही वाली होगी मंगमा, एक औरत होगी जो दही बेचती होगी और उसका नाम होगा मंगमा। इस कहानी के नाम से हमें स्पष्ट होता है। आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है इस कहानी के लेखक या फिर रचयिता श्रीनिवास जी हैं। कौन है? श्रीनिवास जी हैं इस कहानी के लेखक या रचयिता। देखिए, लेखक और रचयिता दोनों सेम ही होता है। तो इस कहानी के लेखक और रचयिता कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कर्नाटक के कोलार में। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक के कोलार में। आपसे पूछा जाएगा श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप बोलेंगे कर्नाटक में। ओके। उनका जन्म 6 जून 1891 को हुआ था, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 को। कहाँ पे? कर्नाटक के कोलार में। श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला था। साथ ही उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ओके। आपसे पूछा जाएगा श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो आप बोलेंगे 1968। ये जो कहानी है ये कन्नड़ कहानी है। कन्नड़ क्या होता है? केरला का भाषा को हम कन्नड़ बोलते हैं। ठीक है, कौन से भाषा? केरल भाषा को हम कन्नड़ बोलते हैं। तो ये कहानी केरल भाषा से लिया गया है, जो कि कन्नड़ होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यह कहानी कौन सी भाषा से लिया गया है, तो आप बोलेंगे कन्नड़। ओके, ये मेरा ऑप्शन है कन्नड़। फिर देखिए, इस कहानी को हिंदी में लिखने वाले कौन है, तो बी आर नारायण। अनुवादक का मतलब होता है इसको ट्रांसलेट करने वाले। तो इसको ट्रांसलेट किसने किया है? बी आर नारायण ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ये तो आपका हो गया लेखक परिचय। आइए पाठ की ओर बढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमें पाठ में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस कहानी के नाम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, कहानी का नाम है दही वाली मंगमा। तो दही वाली मंगमा कहने से क्या प्रतीत होता है? हमें यह प्रतीत होता है कि एक मंगमा होगी, वो दही बेचती होगी, इसलिए इस कहानी का नाम पड़ा है दही वाली मंगमा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मंगमा क्या बेचती है, तो आप बोलेंगे मंगमा दही बेचती है। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है। अब आइए इस कहानी के हम प्रमुख पात्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कहानी है, इस कहानी का प्रमुख पात्र मंगमा है। अब प्रमुख पात्र क्या होता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रमुख पात्र का मतलब होता है कि ये जो कहानी है जिसके इर्द गिर्द घूमता है, उसी को हम इस कहानी का प्रमुख पात्र बोलते हैं। तो ये जो कहानी है ये मंगमा के इर्द गिर्द घूमता है। ये दही वाली मंगमा जो कहानी है ये पूरा का पूरा मंगमा के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए इस कहानी का प्रमुख पात्र मंगमा है। कौन है? मंगमा है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में कितने लोगों के बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए, इस कहानी में बेसिकली 2 लोगों के बीच संवाद होती है। एक है माझी और एक है मंगमा। एक कौन है? एक है माझी। आइए सबसे पहले माझी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये माझी कौन है। तो देखिए, ये जो माझी है ना, ये इस कहानी के कथावाचक हैं। ये बेंगलुरु में रहती है। कहाँ पे रहती है? बेंगलुरु में रहती है। और माझी इस कहानी का कथावाचक है। ये तो हो गया माझी का इंट्रोडक्शन। अब आइए हम मंगमा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मंगमा जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। देखिए, मंगमा का घर औलूर के पास शायद वेंकटपुर में है। आपके बुक में दिया गया है शायद वेंकटपुर, बट आपसे पूछा जाएगा कि मंगमा का घर कहाँ है, तो आप बोलेंगे वेंकटपुर में। ओके, तो मंगमा का घर शायद वेंकटपुर में है, ये आपके बुक में दिया गया है। देखिए, मंगमा के पति का निधन हो चुका है, जिस कारण वो अपने घर को चलाने के लिए दही बेचा करती है। वो दही बेचने के लिए रोज अपने घर से बेंगलुरु जाती है, जो कि उसके घर कहाँ पे है? वेंकटपुर। वेंकटपुर से बेंगलुरु की दूरी है 3 मील। तो दही वाली मंगमा अपने घर से रोज 3 मील दूर जाती है दही बेचने बेंगलुरु में। मंगमा जब भी बेंगलुरु में दही बेचने जाती है तो ये बारी से दही देती है। किससे देती है? बारी से देती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये बारी क्या होता है? तो देखिए, बारी होता है
1 महीने तक दही देना और 1 महीने के बाद पैसा ले लेना, उसी को हम बारी बोलते हैं। तो मंगमा बारी से दही दिया करती है शहर में जाके। ओके, 1 महीने तक दही देती है और 1 महीना पूरते ही वो पैसा ले लेती है। देखिए, मंगमा के घर में 4 सदस्य हैं। एक तो मंगमा है और एक उसका पोता है, एक बेटा है और एक बहू है। कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं मंगमा के घर में। एक बहू, एक बेटा, एक पोता और एक खुद मंगमा। ओके, तो आपसे पूछा जाता है मंगमा के परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप बोलेंगे 4 सदस्य हैं। देखिए, मंगमा जब भी दही बेचने जाती है बेंगलुरु, तो वहां से ये हमेशा माँ जी के घर से ही गुजरती है। मतलब आते समय और जाते समय ये दोनों तरफ से माँ जी के घर से ही गुजरती है। इसलिए मंगमा में और माँ जी में बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता हो गई है, बहुत ही ज़्यादा मित्रता हो गई है। इसलिए मंगमा जब भी अपना दही समाप्त कर लेती है तो माँ जी के घर पे जरूर जाती है उनसे मिलने। और मंगमा माँ जी के घर पे जाके सभी लोगों के साथ मिलजुल कर बात करती है, सुख दुख बांटती है। और कभी कभी 5 सुपारी समाप्त हो जाने के बाद वो माँ जी से 5 सुपारी मांग कर भी खाती है। मंगमा क्या खाती है? 5 सुपारी। इसलिए जब भी उसका 5 सुपारी समाप्त हो जाता है तो माँ जी से 5 सुपारी लेकर खाती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मंगमा क्या खाती है, तो आप बोलेंगे 5 सुपारी। देखिए, ये जो मंगमा है ना, ये अपने पोते से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। मंगमा का एक ही पोता है। कितना पोता है? एक ही पोता है। ये अपने पोते से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। साथ ही साथ ये अपने बहू से भी बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इसके बहू का जब शादी हुआ था तो ये अपने बहू के शादी में कर्णफूल, झुमके इत्यादि बहुत सारे सामान इन्होंने दिया था अपने बहू को। उसके बाद हर साल उसके लिए मंगमा कुछ ना कुछ बनवाती रहती है। किसके लिए? बहू के लिए हर साल कोई ना कोई जेवर जरूर बनवा के देती है। इससे हमें पता चलता है कि मंगमा अपने बहू से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और साथ ही साथ मंगमा अपने पोते से भी प्यार करती है। इसलिए एक दिन जब मंगमा दही बेच के घर पे जाती है तो देखती है उसकी बहू पोते को पीट रही है। तो मंगमा से देखा नहीं जाता है। मंगमा बोलती है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? अब राक्षसी सुनकर नंजमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। नंजमा कौन है? देखिए, ये जो नंजमा है ये मंगमा की बहू है। कौन है? बहू है, जिसे मंगमा बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तो एक दिन जब मंगमा दही बेच के घर पे गई तो उसने देखा कि उसके बहू ने, बहू कौन है? नंजमा, नंजमा ने अपने बेटे की पिटाई की है। तो मंगमा गुस्सा में आकर बोला, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? अब राक्षसी शब्द सुनकर नंजमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, मतलब बहू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। बहू ने भी 2-4 सुना डाले। किसको? 2-4 गाली सुनाई बहू ने भी। किसको सुनाई? तो मंगमा को सुनाई। अब मंगमा को गुस्सा आ गया। मंगमा ने कहा, मैं तेरे घरवाले की माँ हूं, तू मुझसे इतनी जुबान लड़ा रही है, आने दे तेरे घरवाले को। जैसे ही मंगमा का बेटा घर पे आया, मंगमा ने कहा, देख भैया, तेरी बहू ने अपने बेटे की पिटाई कर दी। जब मैंने उसे समझाया तो इसने मुझे ही 2-4 सुना डाले। तू जरा अपने घरवाली को अकल सिखा। इस पर घरवाली ने बोला, मुझे क्या सिखाएंगे? मतलब उसकी बहू ने बोला, ये मुझे क्या सिखाएंगे? अगर लड़का कुछ उद्यम करता है तो क्या मैं इसको पीट नहीं सकती हूँ? क्या मेरा अधिकार नहीं है? किसने कहा? मंगमा ने कहा, अगर मेरा लड़का कुछ गलत करता है तो क्या मैं इसको पीट नहीं सकता हूँ? क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? तुमने जैसे इन्हें पैदा किया है वैसे ही मैंने उसे पैदा किया है। कौन बोला? बहू ने बोला कि तुमने जैसे अपने बेटे को पैदा किया है ना, वैसे ही मैंने अपने बेटे को पैदा किया है। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? कौन बोला? बहू ने बोला कि तुमने जैसे अपने बेटे को पाला है ना, वैसे ही मैंने अपने बेटे को पाला है। मुझे क्या अकल सिखाने चली है तू? इस पर मंगमा के बेटे ने बोला, हाँ माँ, वो अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो, जो भी है तुम मुझे दंड दो। किसने कहा? मंगमा के बेटे ने कहा कि तुम उसके बीच में क्यों पड़ती हो? वो अपने बेटे को मार रही है तो तुम उसके झगड़े में क्यों पड़ती हो? अगर कुछ होता है तो तुम मुझे दंड दो, ये मंगमा का बेटा ने कहा। तब मंगमा ने कहा, लगता है तेरी बहू ने तेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है। वह बच्चे को पीटे तो ठीक है, मुझे गाली दे तब भी ठीक है, बहुत अच्छे। अगर वह कल कहे कि मुझे घर से निकाल देने के लिए, तो क्या तुम मुझे घर से निकाल दोगे? इस पे मंगमा का बेटा बोलता है, माँ, अगर तुम कहती हो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं, और मैं रहूंगा तो घरवाली नहीं, तो उस बेसहारी को कौन सहारा देगा? किसने कहा? मंगमा के बेटे ने कहा, अगर तुम कहोगी कि मैं रहूंगा तो नंजमा नहीं रहेगी, और नंजमा रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा, तो इस बेसहारे को कौन सहारा देगा? किसने कहा? नंजमा के पति ने कहा कि माँ, अगर तुम कहोगी कि मैं घर पे रहूंगा तो नंजमा नहीं, और नंजमा रहेगी तो मैं नहीं, तो फिर नंजमा को कौन देखेगा? इस बेसहारे का कौन सहारा है? फिर मंगमा ने बोला, मुझ बेसहारे का क्या होगा? तो उसके बेटा ने जवाब दिया। किसने जवाब दिया? मंगमा के बेटे ने कहा कि माँ, तेरे पास तो गाय भैंसी है, साथ ही साथ तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ?
फिर मंगमा ने बोला, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। किसने कहा? मंगमा ने कहा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। इस बात का उत्तर देते हुए मंगमा के बेटे ने कहा, माँ अगर तुम्हारी मर्जी है अलग खाने का तो तुम अलग खा सकती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मंगमा ने कहा, ठीक है, आज दोपहर से हम अलग खाएंगे। उसके बाद मंगमा ये बात कह के दही लेकर चली गई शहर में दही बेचने। जैसे ही मंगमा दही बेच के घर लौटी तो उसने देखा उसकी बहू ने उसके बर्तन भांडे अलग रख दिए थे और एक कुठले में रागी और एक में चावल रख दिए थे और थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और उसकी बहू पाँव पसारे सोई हुई थी और उसके लिए कुछ सामान बाहर रख दिए थे ताकि वो खाना बनाकर खा सके। इस प्रकार मंगमा और मंगमा के बेटे दोनों अलग रहने लगे। तो आपसे पूछा जाता है शादी के बाद कौन अलग हो जाता है, तो आप बोलेंगे बेटा। ओके, कौन अलग हो गया? बेटा अलग हो गया, तो आप बोलेंगे बेटा अलग हो जाता है। देखिए, पहले जब मंगमा पैसा कमाती थी तो उससे अपने बहू के लिए बहुत सारे सामान खरीदती थी। हर साल उसके लिए जेवर खरीदती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है। लेकिन जैसे ही मंगमा अपने बहू से अलग हुई उसने अपने शौक पूरे करने स्टार्ट कर दिए। एक दिन की बात है, मंगमा गई माँ जी के घर पे और माँ जी से कहा, माँ जी ये जो आप मखमल के ब्लाउज पहने हुए हैं ये कितने का है? तो माँ जी ने कहा, यही 7-8 रुपये का होगा। तो उसी टाइम मंगमा गई और वो कपड़ा खरीदी और दर्जी को सिलने के लिए दे दी और कल वो कपड़ा पहन के आ गई। उसने पूछा माँ जी से, माँ जी ये कपड़ा कैसा लग रहा है? घर वाले के होते हुए तो ऐसा कपड़ा नसीब नहीं हुआ। मतलब मंगमा बोलती है कि जब घर वाला था तब तो ऐसा कपड़ा नसीब नहीं हुआ, लेकिन अभी तो पहनने को मिल रहा है। एक दिन की बात है, जब मंगमा रास्ते से गुजर रही थी तो उसे एक लड़का दिखाई दिया। वो लड़का हमेशा टाई बेल्ट चढ़ा के रहता था और साथ ही साथ वो शौकीन तबीयत का भी था। उसने एक दिन मंगमा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली हो? किसने कहा? वो जो लड़का बेंगलुरु में पढ़ता है ना, उसने कहा। किसको? मंगमा को कहा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली हो? तब मंगमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। मंगमा ने कहा, क्यों रे लड़के, यूं बड़बड़ कर बातें क्यों कर रहा है तू? तू गले में फांसी लटकाए घूमता है तो मैं जैकेट नहीं पहन सकती हूँ? किसने कहा? मंगवा ने कहा, तुम टाई बेल्ट लगा के घूमते हो तो मैं जैकेट नहीं पहन सकती हूँ? तो मंगवा ने यहाँ पे टाई बेल्ट को कहा है गले में फांसी लगाना। तो मंगवा इसी बात को कहती है कि तुम गले में फांसी लगाए घूमते हो तो क्या मैं मखमल की जैकेट भी नहीं पहन सकती? इस बात को लेकर उन दोनों में बहस छिड़ गई। किसी तरह गांव के लोग ने उन दोनों के झगड़ों को छुड़ाया और मंगवा अपने घर चली गई। पहले तो गांव के लोग ही ताना कसते थे, लेकिन बाद में मंगवा के बहू ने भी ताना कसना शुरू कर दिया। मंगवा की बहू ने कहा, देखो इस बुढ़िया को, मतलब मंगवा बूढ़ी हो गई है तो उसके बहू ने कहा, बूढ़ होने के बाद देखिए ये कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही है, साथ ही साथ इनका पति भी नहीं है और ये ऐसे ऐसे कपड़े पहन रही है, किसे दिखाने के लिए ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है? किसने कहा? नंजमा ने कहा, उसकी बहू ने कहा। उसके बहू को खराब लगने लगा, क्योंकि पहले जो पैसा कमाती थी वो अपने बहू को देती थी, उसके शौक पूरा करती थी। लेकिन अब जो पैसा कमाती है उससे वो अपना खुद का शौक पूरा करती है, जो कि बहू को खराब लगने लगा। तो बहू ने भी ताना कसना शुरू कर दिया अपने सास के ऊपर, जिस कारण एक दिन इस बात को सुनकर एक दिन मंगमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। मंगमा गई और नंजमा के पति को 2-4 सुनाने लगी। उसने कहा, देख बेटा, ये जो तेरी पत्नी कर्णफुल झुमके बाली पहन रही है ना, ये सब मेरे ही पैसे के हैं। मैंने अभी तक कुछ कहा तुमसे? नहीं कहा। और इस बात को लेकर वो दोनों झगड़ने लगे। तो बाद में उसके बेटे ने कहा, देखो माँ, तुम दोनों का झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर तुमको तुम्हारा कर्णफूल बाली झुमका चाहिए तो तुम सभी जेवर ले जाओ, लेकिन यूं झगड़ा मत करो। किसी तरह वह झगड़ा शांत हो गया और मंगमा वहां से चली गई। मंगमा ने जेवर नहीं लिया उससे, क्योंकि वो उसका बहू है, इसलिए उसने उसका जेवर नहीं लिया और मंगमा वहां से चली गई। देखिए, एक दिन की बात है, जब मंगमा दही लेकर अमराई के कुआं के पास से गुजर रही थी तो उसने देखा वहां पे एक आदमी खड़ा है जिसका नाम था रंगपा। कौन था? रंगपा। और ये जो रंगपा था ना, ये बहुत ही ज्यादा शौकीन तबीयत का था। ये जुआड़ू था, बदमाश था और साथ ही साथ लंपट भी था। ये जो रंगपा है ये मंगमा के गांव में ही रहता है। कहाँ पे रहता है? रंगपा मंगमा के गांव में ही रहता है। ये मंगमा से कभी कभी पैसे मांगना स्टार्ट करता है, लेकिन मंगमा बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है। मंगमा क्या बोलती है? मेरे पास पैसे नहीं है। तो रंगपा ने बोला, देखो मंगमा, मैं जानता हूं तुम्हारे पास पैसे हैं। जब तुम अपने बहू के साथ में थी, बेटे के साथ में थी, तो सारा पैसा अपने बहू और बेटे को दिया करती थी। लेकिन अब तो तुम उन दोनों के साथ में नहीं हो, तो तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम मुझे दे दो, मैं उसका ब्याज जोड़ के तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन मंगमा ने कहा, नहीं भैया, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, और वहां से वो चली गई। बाद में ये बात जाकर मंगमा ने माँ जी को सुनाया। किसको सुनाया? ये बात जाकर मंगमा ने
माँ जी को बताया और बोला कि माँ जी, मेरे पैसे को आप बैंक में रखवा दीजिए। तो माँ जी ने बोला, ठीक है, मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। तो मंगमा ने कहा, ठीक है, मैं अगले दिन आऊंगा तो आप मेरे पैसे को बैंक में रखवा देना। इस बात पे माँ जी ने भी हामी भर दी। उसने कहा, ठीक है, कल आओ, मैं अपने पति से पूछ के रखती हूँ। उसके बाद मंगमा फिर कल आई और माँ जी को बोली, माँ जी, ये पैसे गिन लो और बैंक में रखवा दो। बट माँ जी ने फिर कहा, देखो मंगमा, मैंने अभी तक अपने पति से इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। जब मैं अपने पति से पूछूंगा उसके बाद मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मंगमा अपने पैसे को कहाँ रखना चाहती थी, तो माँ जी के पास रखना चाहती थी। कहाँ पे? माँ जी के पास। फिर किसी तरह मंगमा वहां से घर गई। जब मंगमा घर जा रही थी तो रास्ते में फिर उसे वो रंगपा दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? रंगपा। रंगपा कौन था? रंगपा एक शौकीन तबीयत का इंसान था जो जुआ उआ भी खेलता था और साथ ही साथ ये लंपट किस्म का इंसान था। बदमाश था, लंपट था और लालची था। ये मंगमा से क्या चाहता था? तो ये मंगमा से पैसा चाहता था। आपसे पूछा जाता है रंगपा मंगमा से क्या चाहता था, तो आप बोलेंगे रंगपा मंगमा से पैसा चाहता था। पहले दिन तो रंगपा ने मंगमा से चूना मांगा था। पहले दिन क्या मांगा था? चूना मांगा था। लेकिन दूसरे दिन इसने पैसा मांगा। किससे मांगा? मंगमा से पैसा मांगा। कहाँ पे मांगा? तो अमराई के कुआं के पास। अब आपसे पूछा जाएगा कि अमराई का कुआं कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे रास्ते में। चूंकि मंगमा रास्ते से गुजरती है तो एक अमराई का कुआं वहां पे आता है जहां पे ये रंगपा रहता है और मंगमा को रुकाकर पैसे मांगता है। बट मंगमा बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये रंगपा बोलता है, मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें ब्याज जोड़कर पैसा लौटा दूंगा। लेकिन मंगमा उसे पैसा नहीं देती है और मंगमा वहां से घर चली जाती है। किसी तरह मंगमा उसे हाथ छोड़ाकर चली जाती है। ये जो रंगपा है ये मंगमा का हाथ पकड़ लेता है। तो मंगमा किसी तरह अपना हाथ छोड़ाकर घर पे चली जाती है। फिर ये दूसरे दिन शहर में जाती है तो ये कहानी बताती है माँ जी को। तो माँ जी बोलती है कि ये सब तुम अपने बेटे से जाकर बोल दो। किससे बोलना है? माँ जी ने कहा कि जाओ ये सब कहानी अपने बेटे से जाकर बता दो। लेकिन मंगवा ने कहा, अगर मैं अपने बेटे को ये कहानी बताऊंगा तो फिर मेरी बहू तो बतंगड़ बना देगी इस बात का और मुझे घर से बाहर निकाल देगी। कौन बोला? मंगवा ने कहा, अगर मैं इस बात को अपने बेटे को बताऊंगा तो मेरी बहू मुझे घर से बाहर निकाल देगी, घर में नहीं रहने देगी। इस कारण मंगमा ये बात किसी को नहीं बताती है। जैसे ही नंजमा को पता चलता है, नंजमा कौन है? इसकी बहू। तो जैसे ही पता चलता है नंजमा को कि मंगमा रंगपा को पैसा देने वाली है तो इसकी बहू के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचती है अगर ये रंगपा को पैसा दे देगी तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं तो निठल्ला हो जाऊंगा। इसलिए नंजमा ने एक प्लान बनाया। नंजमा कौन है? नंजमा है इसकी बहू। किसकी बहू? मंगमा की बहू। तो नंजमा ने प्लानिंग बनाया। वो अपने बेटे को बोली। कौन बोला? नंजमा अपने बेटे से बोला। नंजमा ने अपने छोटे बेटे से बोला कि बेटा जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हें प्यार करती है ना, जाओ तुम दादी के पास जाओ और दादी से बोलना कि दादी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, मैं अपने माता पिता के पास नहीं जाऊंगा। बच्चा भी वैसा ही करता है। बच्चा जाता है दादी के पास और दादी से कहता है दादी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, मैं अपने माता पिता के पास कभी नहीं जाऊंगा। इस बात को सुनकर मंगमा को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। मंगमा सोचती है कि चलो मेरा बेटा तो साथ नहीं दे रहा है लेकिन मेरा पोता तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये तो मेरा साथ दे रहा है ना। ये बात सोचकर मंगमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बट जैसे ही शाम होता है नंजमा अपने बेटे को ढूंढने लगती है। हालांकि प्लानिंग तो इसका ही होता है, नंजमा का ही प्लानिंग होता है। बट ये अपने बेटे को ढूंढने लगती है और हो हल्ला करने लगती है। जैसे ही इसे पता चलता है कि इसका बेटा, किसका? नंजमा का बेटा अपने दादी के पास चला गया है, मंगमा के पास चला गया है, तो नंजमा हल्ला करने लगती है। मतलब उस लड़के की माँ हल्ला करने लगती है। लड़के की माँ आती है अपने बेटे को मांगने, लेकिन वो लड़का बोलता है दादी मैं अपने माँ के पास नहीं जाऊंगा। कौन बोलता है? पोता बोलता है दादी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, मैं अपने माता पिता के पास नहीं जाऊंगा। किसी तरह उसकी बहू आकर कितना भी हुड़दंग करी लेकिन ये लड़का गया नहीं। बाद में उसका बेटा आया, उसने भी बहुत ही ज्यादा हुड़दंग मचाया, बहुत ही ज्यादा हो हल्ला किया, लेकिन ये लड़का नहीं गया तो नहीं गया। ये बोला दादी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, क्योंकि इसके मम्मी ने इसे सिखा के भेजा था कि कितना भी कुछ हो जाए तुम अपने दादी के पास से नहीं आना मेरे पास। और हुआ भी वैसा ही। ये लड़का अपने दादी के पास से अपनी मम्मी के पास नहीं गया। जैसे ही सुबह हुआ तो मंगमा दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाने की तैयारी करने लगी। तो उसका पोता बोला। कौन बोला? पोता बोला कि दादी मैं भी तुम्हारे साथ बेंगलुरु चलूंगा, मैं अकेले घर पे नहीं रहूंगा, मुझे घर में डर लगता है। अब मंगमा के लिए तो आफत ही आ गई। एक तो मंगवा बूढ़ी हो चुकी है और उसे दही भी लेके जाना है और अपने पोते को भी लेके जाना है। ये कैसे संभव है? ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि
मंगमा तो अपने माथे पे दही रखेगी और बगल में छोरा को रखेगी, तो क्या ये संभव है एक बूढ़ी औरत के लिए 3 मील दूर जाना एक लड़के को लेकर? 3 मील दूर एक लड़के को लेकर वो कैसे जा सकती थी? इसलिए बाद में मौका पाते ही बहू और बेटा ने आकर बोला, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। किसने कहा? बहू ने आकर बोला, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। साथ ही साथ उसके बेटा ने भी कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, उस दिन हमसे गलती हो गया, जो भी हुआ उसे भूल जाओ और हम दोनों एक साथ मिलजुल के रहते हैं। गांव वालों ने भी मंगमा को कहा, मंगमा तुम अपने बेटे के साथ रह जाओ। गांव वालों ने बहुत समझाया तो मंगमा ने हामी भर दी और मंगमा और उसका बेटा ये दोनों मिलजुल कर रहने लगे। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन बुद्धिमान था? देखिए इसमें बुद्धिमान कौन है? इसमें बुद्धिमान है नंजमा, क्योंकि जैसे ही नंजमा को पता चलता है कि उसकी सास पैसा रंगपा को देने वाली है तो प्लानिंग बना लेती है अपने सास को मनाने का। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि इस कहानी में बुद्धिमान कौन है? तो नंजमा है। जब सास मान जाती है तो नंजमा बोलती है, माँ जी आप घर में अब रानी की तरह रहो और जो भी काम धाम है वो मुझे सौंप दो। दही का काम अब नंजमा करने लगी। मंगमा ने कहा, ठीक है बहू, मेरे दही का काम तुम ही संभालो। और दही का काम पे कौन जाने लगा? नंजमा जाने लगी। साथ ही साथ मंगमा ने यह भी कहा, तुम रोज दही बेचने जाओगी, कभी कभी मैं भी दही बेचने चली जाऊंगी। ओके, किसने कहा? मंगमा ने कहा। इस प्रकार वो दोनों साथ साथ मिलजुल कर रहने लगे। तो आपसे इस कहानी में एक और चीज पूछा जाता है, जितना झगड़ा होता है डैश बढ़ती है। तो देखिए जितना झगड़ा होगा उतना ही उम्र बढ़ेगा, तो आप बोलेंगे जितना झगड़ा होता है उतना ही उम्र बढ़ता है। और एक और आपसे बात पूछा जाएगा, रंगपा ने मंगमा को कहा था कि मंगमा पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ के रखने से क्या मिलेगा? तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पैसे को यहाँ वहाँ डैश रखने से क्या मिलता है? तो इसमें हम बढ़ेंगे गाड़ कर। पैसे के यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या मिलता है? ये किसने कहा? रंगपा ने कहा। बोला मुझे दे दो, मैं उसका तुम्हें ब्याज जोड़ कर दे दूंगा, बट मंगमा ने नहीं दिया। बाद में ये सब पैसा किसका हो गया? बाद में ये सब पैसा नंजमा का हो गया, क्योंकि नंजमा ने अपने सास को मना लिया और जो भी पैसा था वो सब नंजमा का हो गया। इस प्रकार नंजमा एक बुद्धिमान औरत है। और यहीं पे स्टूडेंट्स ये आपका कहानी हो जाता है समाप्त। देखिए ये जो कहानी है ये किसको सीख देती है? इस कहानी का मॉरल क्या है? तो ये जो कहानी है ये बहुओं को सीख देती है कि उन्हें अपने सास के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये कहानी किसको सीख देती है, तो आप बोलेंगे ये कहानी बहुओं को सीख देती है कि अपने सास के साथ मिलजुल कर रहे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका कहानी हो जाता है समाप्त। मैंने इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करा रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब जाकर आप उसे देख सकते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि रोजाना आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।